नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज अखनूर के उन सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया जहां के लोगों को हाल ही में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में बेहद नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रतिनिधिमंडल ने खड़ा, बली, कोट मेरा और पहाड़ीवाला सहित कई अन्य इलाकों का दौरा कर लोगों के मकानों और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। जहां आप देखिए समीक्षा की गई है और इसकी रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात कह दी गई। भाजपा के नेताओं के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीमावर्ती इलाकों के नए बंकरों का निर्माण करने की मंजूरी मिल चुकी है और इसके अलावा गोलाबारी प्रभावित लोगों को हुए नुकसान की भरपाई भी हर हाल में की जाएगी। चार बच्चे उनको थैले चलना दो। बस और कुछड़ियां ही को गला लाच नहीं सारा कोई नुकसान जा कुछ उस गला है कोई नहीं है। सिर्फ असें अपनी बच्चे सेफ्टी चाहिए। छोटे छोटे बाल बच्चा जेह्दे चलो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। उसका जायजा लेना और इसकी भरपाई करना ये हमारा दायित्व और फर्ज बनता है। इसलिए हम आए हैं और विशेष तौर पर जहाँ जहाँ जो नुकसान हुआ है, मकान हो, गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो या फिर पशु हो, मवेशी हो या फिर और किसी किस्म का भी नुकसान हो, उसकी भरपाई करना और साथ में लोगों की सुझाव भी सुनना, उनकी समस्याएं भी सुनना, उसका समाधान करना। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमें बंकर चाहिए, तो हमने ये बात जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुँचाई है। उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन दी है कि आप लिस्टें बनाइए। डिपार्टमेंट को भी कहा है, लिस्टें बनकर तैयार होती हैं तो हम बंकर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो पहाड़ी वाला हो, चाहे घोड़ हो, चाहे दूसरा स्थान हो, यहाँ के जो लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर रहकर सेना का मनोबल बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद डैमेजेस यहाँ पे हुआ है सिविलियन एरियाज में, उस डैमेजेस का जानकारी लेना और एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को सौंपना, उसी की कड़ी में आज हम यहाँ कोट मेरा के बाद पहाड़ीवाल में आए। यहाँ पे भी कुछ नुकसान हुआ है, इन घरों में हम गए, इनसे जानकारी ली और डेफिनेटली ये पूरे ही जम्मू कश्मीर स्टेट की जितना भी बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया की रिपोर्ट हम तैयार करके भारत सरकार को देंगे। एक आश्वासन हम साथ में ज़रूर दे रहे हैं, जो भारत सरकार ने विशेषकर गृह मंत्रालय ने ऑलरेडी अनाउंस भी किया है और इस पर एक्सरसाइज शुरू भी कर दी है। इंडिविजुअल बंकर्स और कम्युनिटी बंकर्स, ये सारे अधिकारी इस पे लगे हुए हैं कि एक्सरसाइज करके रिपोर्ट तैयार की जाए और ताकि वहाँ पे फंडिंग अलॉट करके इस पे कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी शुरू हो। इस मित्रों, आप लोगों के समक्ष आज ये बताने की आवश्यकता है कि आप लोग तो वीर बहादुर हैं। सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करने वाले सैनिक बंदूकों के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये जो सैनिक यहाँ पर हैं, सीमा के पीछे अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में, जो उनकी बैकअप है इंडियन आर्मी की, वो लोग भी किसी से कम नहीं है। बगैर बंदूक के उनका पाकिस्तानियों का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं अपने घरों में। और ये आप लोगों के माध्यम से हमारी बहन जी ने ठीक कहा कि यहाँ के लोग बहादुर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सीमा पर रहने वाला हर नागरिक जो है वो बहादुर है। उसको ये होता है कि मुझे अपना घर नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं अगर घर छोड़ूंगा तो मेरे सामने लड़ने वाले सैनिकों को लगेगा कि पीछे कोई नहीं खड़ा। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में उपजे तनाव का असर जम्मू के सराफा कारोबार पर भी पड़ा है। कारोबारियों की माने तो सराफा बाजार पिछले कई दिनों से ठंडा पड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में उपजे तनाव के चलते सराफा बाजार में काम करने वाले बाहरी राज्यों के कामगार जो हैं, कारीगर हैं, वो अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। सराफा कारोबारियों के पास बंगाल, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों के कारीगर काम करते थे, जो डर के माहौल में वापस चले गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि अब चूंकि धीरे धीरे हालात पटरी पर आ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सराफा बाजार पटरी पर लौट आएगा।
सर जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद हुआ, हमारी जितनी भी लेबर थी, वेदर वो बंगाल से थी, महाराष्ट्र से थी या लखनऊ से थी, अलग अलग डिपार्टमेंट की लेबर, वो पूरी की पूरी वापस चले गई अपने अपने गाँव में। उन्होंने भी ये चीज पहली बार देखी और हमने भी ये चीज पहली बार देखी। वो बहुत ज्यादा डर गए और हम भी डर गए। देखो हम तो कहीं नहीं जा सकते, हमारा बॉर्न ब्रेड जम्मू में, हम तो यही जिएंगे यही मरेंगे, कोई परवाह नहीं। वो लोग चले गए, तो अब हम उनको मैसेज कर रहे हैं कि भाई अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है, स्टेबल, आप आइए वापस, जितनी जल्दी हो सकते हैं आप वापस आइए, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर है, वो हमारे कारीगर हैं, वो आएंगे तो हमारा काम चलेगा। पोजीशन ये है सारी। तो अब आस्ता आस्ता बाजार की स्थिति नॉर्मल हो रही है, अभी नहीं हुई, पर आस्ता आस्ता हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कामकाज पे तो सर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। जो हमारे आउटर्स के कस्टमर हैं, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी, वो बिल्कुल नहीं आ रहे, और लोकल कस्टमर भी घर से नहीं निकल रहे। अभी डर का माहौल है, पता नहीं उनके मन में क्या आ गया कि कैश रखो, अभी कैश रखने का टाइम है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड से बढ़िया कैश कोई नहीं चीज है, मेरे को ये लगता है। बाकी जैसे जैसे जिसको जरूरत पड़ रही है, जिससे किसी घर में शादी है, कोई फंक्शन है, वो निकल रहे हैं बाहर, और मुझे लगता है कि इसको एक आधा महीना लगेगा, बट ये स्टेबल हो जाएगा और होना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये अमूमन जो कारीगर हैं सब वेस्ट बंगाल, बिहार, लखनऊ आउटसाइडर थे सारे। और जैसे ही जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ, उसी दिन दोपहर को अमूमन 90% जो हमारे कारीगर थे हमारे ट्रेड के, वो सारे के सारे यहाँ से पलायन करके अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए। जिससे कि आज की डेट में हमारे व्यापार में इतना बुरा हाल और इतना बुरा हाल हुआ हुआ है कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं, जिन्होंने जिन कस्टमर का सामान देना था, वो तैयार नहीं हो पा रहा है। और काफी हद तक ये लोग उन कारीगरों को फोन भी कर रहे हैं कि आप आ जाओ, पर उनकी यही है कि अब हम घर आए हुए हैं, माहौल जैसे ठीक होगा तो उसके बाद हम आएंगे। पर तब तक जो हमारा जो ट्रेड है ये आगे बड़ा उलझा हुआ था, तो और ही ज्यादा ये उलझन में पड़ गया हुआ है। हम यही इनसे ये कहते हैं कि यहाँ आइए, और जो लोगों के काम है, आप 10-10, 15-15, 20-20 साल इनको काफी हद तक जो कारीगर हैं उनको हो गए हुए हैं यहाँ पे काम करते हुए। यहीं से उनके परिवार का भी पालन पोषण चलता है। पर ये एक ही दिन में यहाँ से भाग जाएंगे, इतनी हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये सारे के सारे इकट्ठे पलायन कर जाएंगे यहाँ से। काम तो आप कह ही नहीं सकते हो, आगे शादियों का सीजन भी खत्म हो गया है, अब जून में भी इतनी शादियां नहीं हैं, उस वजह से भी फर्क है। पर जो ये कारीगर, जो आउटसाइडर हमारे जो पहाड़ी लोग थे, कश्मीर के पुंछ वाले हो गए या भद्रवा डोडा वाले, ये भी अमूमन उसी दिन के 1-2 दिन के यहाँ से पलायन करके अपने अपने घरों में चल गए हुए, ताकि हम अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर रहें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखो वापिस आएंगे तभी तो गाड़ी पटरी पे आएगी ना। ये सारे लोग जो यहाँ पे हैं, जो देखो बाजारों में रौनक नहीं है, कोई घूम रहा था, कोई कोई चीज लेने जा रहा था, कोई खाने जा रहा था, कोई किसी से कुछ देने जा रहा था, उससे भी काफी हद तक बाजार में उथल पुथल होती है। आज की डेट में अब सारे बाजार, आप हमारा पुरानी मंडी ले लो, मैं कल गया था, वहां पे बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ये हमारी यही है। तो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का काफिला बढ़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू स्थित पार्टी कार्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान करीब 50 लोगों ने भाजपा का दामन थामा और इसकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया। ये सभी यहां पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सम्मुख सुवंश महाजन और उनके सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमें ये जरूर विश्वास है कि उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसी के तहत पिछले लगभग 11 वर्षों से अधिक से जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है, जिसके अंदर चहुमुखी विकास और भारत ने आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो देखी है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नौजवान अपना मुस्तकबल, अपना भविष्य, एक सुनहरे भविष्य की कामना करता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वप्न जो 2047 का विकसित भारत का है, उसी स्वप्न को पूरा करने के लिए नौजवानों ने संकल्पबद्ध हुए हैं, और यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी के संदेश को
लेकर के जो युवा पीढ़ी के बीच में जाएंगे और भी नौजवानों को इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थमाएंगे। मैं इसी विश्वास के साथ इन सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर बहुत सारे युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात जी के नेतृत्व में बहुत सारे युवा कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन यहाँ पे थामा है। हमारे साथ यहाँ पे कुंदर गुप्ता जी, विभोर गुप्ता जी, पूर्व महामंत्री, प्रद्युम्न सिंह जी, रिंकू चौहान जी, इनके साथ सभी के साथ जहाँ मिलकर सीनियर लीडर के होते हुए सभी ने पार्टी ज्वाइन की है। मुझे लगता है कि युवाओं का जोश जो है वो देखने को ही मिलता है कि किस तरह लगातार अरुण प्रभात जी के नेतृत्व में जगह जगह पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इनके ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी का और काम बढ़ेगा। और तो रामनगर के बाजार में आज उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली की एक पुरानी तार टूटने से उठी चिंगारी से एक दुकान के बाहर अचानक आग लग गई। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों ने तुरंत आग पर काबू पाने के लिए पानी डाला और आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार मार्केट में लगी बिजली की तारें करीब 70 साल पुरानी हैं, जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। इन तारों के गिरने की घटनाएं अब तक आम हो गई हैं। कई बार प्रशासन को इसकी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रोज ये तार टूटती है, डेली कोई 5 बार 10 बार टूट चुकी है ये। और इनका क्या है, आते हैं थोड़ा सा जोर डाला फिर चले जाते हैं घर। आज मेरा इतना नुकसान हुआ है, कल को मेरी दुकान पूरी जल जाती, कौन जिम्मेवार था? ये बिजली वाले। मैं तो बोलता हूँ इन तारों को पूरी चेंज करो आप इधर से। और तो देखी सकते कि अज एक बहुत बड़ा हादसा जो रामनगर सिटी के पेश आना हा और ये जी सारी नाकामी है जी बिजली डिपार्टमेंट की है। मैं थोड़ा मीडिया का माध्यम करना बिजली डिपार्टमेंट डबले साहब की पूछना चाहना कि तुस जो स्मार्ट मीटर लाने आए तुसें दिखा जड़ियां भी पुरानियां तारां पर स्मार्ट मीटर लाउड़े, एक खंभे पर 5-5 जेडे मीटर तुसें टंगुड़े और लोकें दे उपर जेड़ा बोझ पाउड़िया। और मगर तुसें जेड़ा तारां जड़ियां तारां तुसें शिफ्ट नहीं कीतियां, पुरानियां तारां जड़ियां अज तक चला करदियां। और असें सुनने ये भी आया कि 4-5 बारी जड़ियां तारां टूटी चुकियां और मरे उनके जो मुलाजम आते और जेडे गंडी गुड्डियां जेडे चली जंदे, बल्कि डिपार्टमेंट भी एक टाइम पास कर रहा अपने किराया लैने जेड़ा सारा कोल अग्गे आइंदा जिसलै उन्हें किराया कोई नहीं दिया तो अपने बिजली कटरा जेड़ा काम अपना करते हैं। मैं थोड़ा मीडिया का माध्यम करना एक डबले साहब की संदेश देना चाहना कि जल्द कोला जल्द बिहार दे विच जिन्नियां भी तारां उपर जड़ियां जा करदियां इसी जां अंडरग्राउंड करो ते जां जड़ियां भी नवीं तारां लाई जान ताकि जेड़ा बहुत बड़ा हादसा जेड़ा रामनगर सीट दे विच होवा करदा ये नहीं होवे। अज तुसीं दिक्खी सकदे कि पूरी मार्केट एक बहुत बिजी रोड है और जिन्नी भी मार्केट दे लोग सारे इधर दा गुजरदे, मगर ये स्थानीय लोकें दी मैं आखना कि स्थानीय लोग सारे इकट्ठे होइयै इस आग उपर काबू पाया तो जी अग जी असें सालने का प्रयास किया। बस मैं इन्ना आखना कि डिपार्टमेंट वाले थोड़ी नींद खोलन, अपनी अखियां खोलन और दिखन कि जड़ियां थोड़ियां नाकामियां नहीं सुधारने की कोशिश करन। चलिए फिर आपका स्वागत है। सतवारी ब्लॉक की महमूदपुर से लेकर कोटली मियां फतेह तक किसानों को सिंचाई नहर का फायदा नहीं मिल पा रहा। इस नहर पर करीब 1000 एकड़ जमीन की सिंचाई निर्भर है, लेकिन इसकी बद से बदतर हालत हो चुकी है और यही कारण है कि पानी अंतिम शौर तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों के मुताबिक इस नहर की साफ सफाई उचित ढंग से ना होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे उनकी खेती बाड़ी प्रभावित हो रही है। इरीगेशन के अंडर आता है सूआ नंबर 9, ये एक्सटेंशन जो महमूदपुर तो ली है कोटली मियां फतेह राजपुरा तक करी जाती है और ये कोई कम से कम भी 1000 एकड़ की जमीन जी पौंदी है जिसे सिंचाई के काम आ सकती है। लेकिन नहर महकमा वाले जो अच्छी तरह नहर कढ़ते हैं, लेकिन इन्नी अच्छी तरह भी नहीं कढ़ी जाती है। बिजली सफाई भी घट की जाती है तो जिसे पानी पर्याप्त मात्रा टेल तक नहीं पुजता है, जिहदे कन्नै कि फसल गी राह्ने फसल तुसें पता है सिर्फ नहर की सफाई करने ते नहीं चली सकती है। अगर उसी पानी लब्भे फसल की तो फसल बधदी है। नहर की सफाई तो चलो इन्हें अच्छी की, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा च नहीं जां बड़ा घट छड्डिया तो कई बार सुक्की गै रहिंदी है, जिहदे कारण हुण इसलै मौका है मुंजी की पनीरी राह्ने का बासमती का। लेकिन यह कि इन्नी धुप्प अनुसूचित जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकारों को किए गए आंदोलन में जान देने वाले भगत अमरनाथ की 55वीं पुण्यतिथि पर डोडा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डोडा के कई अन्य संगठन यहाँ पर आप देखिए इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। 1 जून को आयोजित किया जाने वाला ये कार्यक्रम स्वर्गीय भगत अमरनाथ को भावनी श्रद्धांजलि होगा। डोडा के समाजसेवी जोगेंद्र सिंह राय ने ही ये बताया है।
कि ये कार्यक्रम डोडा के टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपके माध्यम से बताने का कि 1 जून का कार्यक्रम जो है भगत अमरनाथ की याद में टाउन हॉल डोडा में मनाया जाएगा और ये श्रद्धांजलि समारोह है जो सुबह 10 बजे शुरू होगा और 2 बजे खत्म होगा। आपके माध्यम से हम तमाम चमन हवेली के लोगों को बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि जो भगत अमरनाथ जी थे उन्होंने अपनी जान जो थी वो कुर्बान की थी समाज के लिए 1 जून 1970 को। तो लिहाजा उनके विचारों पे चलकर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार का जो कार्यक्रम है वो पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए सशस्त्र बलों के जवानों के साथ आप देखिए किस तरह से आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया था। लेकिन फिलहाल रिहायशी इलाकों में जान गंवाने वाले आम लोगों को साधु संत समाज द्वारा आज जम्मू में भावनी श्रद्धांजलि दी गई। स्वामी हृदयदेव आश्रम में ही आयोजित एक शोक सभा में साधु संत समाज, जम्मू के विभिन्न मंदिरों की कमेटियों के सदस्यों ने शहीदों को याद किया और उनकी आत्माओं की शांति की कामना भी की। और इसकी अध्यक्षता में आप देखिए किस तरह से आयोजन रखा गया, जिसमें रामेश्वर दास जी महाराज, महंत राजेश बिट्टू भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। हमारे अंदर का पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में चारों ओर फैला है, इससे कैसे मुक्ति हो, इसके लिए हम मोदी जी से जरूर निवेदन करते हैं कि मोदी जी, ये कश्मीर जो पाकिस्तान बना हुआ है और पाकिस्तान से जो आने वाले उग्रवादी हैं उनको पोषित करता है, उन ठिकानों को, उन लोगों को भी निश्चय नाबूद करना चाहिए। जब तक ये हमारा घर का पाकिस्तान समाप्त नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर में उग्रवाद मुक्त नहीं होगा। आज की यह प्रेस वार्ता उन दूषित लोगों के लिए है और भारत के सेनानियों के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि भारत की जो सेना है ये हमारा स्वाभिमान है, गौरव है और भारत की सेना किसी तरह भी कमजोर नहीं है। हम हर मुकाबले के लिए हमारी सेना और भारत का बच्चा बच्चा तैयार खड़ा हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहना हृदय कन्या के महाराज जी, बड़ा सुंदर प्रयास किया। कल और 2 दिन पहले तो दिखा दो कि हर जिला के अंदर तिरंगा यात्रा निकले दी, लेकिन उस तिरंगे की अगे फड़ने वाला एक संत खड़ा है, स्वामी परमादरणीय महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज नेतृत्व करा दे। ये संतों का दायित्व सिर्फ हमारा पूजा पाठ तक नहीं है, जब देश के ऊपर कोई बात आए तो बलिदान देने के लिए भी संत समाज पूरा तैयार है। और आज का आयोजन उन लोगों को श्रद्धांजलि, जो लोग जिन सैनिकों ने और हमारे तीनों सेनाओं के सशस्त्र बल जिन्होंने इस ऑपरेशन को बखूबी संपन्न कराया, जम्मू कश्मीर के संत समाज की इच्छा हुई कि हम अपनी तरफ से उन सभी का आभार प्रकट करें और जिनको वीरगति प्राप्त हुई है उनको श्रद्धांजलि। जम्मू का संत समाज हमेशा ही भारत द्वारा पाकिस्तान को चारों खाने चित कर उसे घुटनों की बल लाकर खड़ा करने के लिए देश भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा अब तक पाकिस्तान को सिखाए गए सबक की जानकारी लोगों को तिरंगा यात्राओं के माध्यम से दे रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने जम्मू के वार्ड नंबर 30 में आज तिरंगा यात्रा निकाली और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सशस्त्र बलों को सलाम किया। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी भाग लेते हुए भारत माता के जयकारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी 15 तारीख को जम्मू में और कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उसके बाद हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आपने भारत की नारी शक्ति का भी देखा होगा कि आज वार्ड नंबर 30 में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आपने भारत की नारी शक्ति का भी देखा होगा कि सोफिया कुरैशी और अपना भूमिका सिंह का क्या रोल रहा उसमें वार में। और जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था वुमेन एम्पावरमेंट का, और वुमेन एम्पावरमेंट आपको दिखी वहाँ पे। तो सामा में भी आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालकर समाज के हर वर्ग को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से वाकिफ करा दिया। तिरंगा यात्रा में जिले की तीनों विधानसभाओं के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, चंद्र प्रकाश गंगा भी शामिल हुए, जिन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ भारत पर पाकिस्तान की जीत का जोरदार जश्न मनाया।
इस सेना के तीनों हमारे एयरफोर्स के हों, इंडियन आर्मी के हों और नेवी के हों, हम तीनों को सलाम करते हैं कि हमारी देश की ताकत और उन्होंने जो रडार के जरिए से एक भी ड्रोन जो है वो कामयाब नहीं हुआ। और हम उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी और नेवी ने और एयरफोर्स ने सिर्फ 72 घंटे के अंदर उन स्टीक जगहों पे हमला किया जहां टेररिस्ट कैंप थे। रियासी में भी आज भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रैली में शामिल यहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई पर भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की है। उन्होंने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखने और वहां स्थित अन्य ठिकानों को भी तबाह करने की जरूरत पर बल दिया। रैली है ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये सारे देशवासियों की रैली है। और हमने ये फैसला किया था कि सारे हिंदुस्तान में ये रैली, इस तिरंगा रैली के माध्यम से ये अपना बेल्ट फोर्सेस को खास तौर पे उनको धन्यवाद देने की, उनको धन्यवाद के साथ साथ उनको सल्यूट करने के लिए पूरे भारत वर्ष में ये रैली का आयोजन किया गया है। और उसका जिला रियासी में आज आगाज हुआ है और इसके बाद ये रैली थमने वाली नहीं है। इसके बाद हमारे मंडलों में, टाउनों में जाके नीचे के बूथ लेवल तक भी ये रैलियां जाएंगी, जिसमें ये दिखाने की जरूरत थी कि जिस किस्म से हालात जो बने थे, जो पहलगाम के हालात बनने के बाद ये सारा जो के एक सीन क्रिएट हुआ था और उसके बाद जो हमारी स्ट्राइक्स की हैं हमने 9 तारीख को। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।